I, Zakir Abdul Karim Naik, was born in Bombay. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुदारिस न्यूज़ चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे ख़तीब के बारे में, एक ऐसे मुक़र्रिर के बारे में जो मुनाज़रों के हवाले से पहचाने जाते हैं। पेशे के लिहाज से एक MBBS डॉक्टर हैं, ताहम 1991 से इस्लाम की तबलीग की जानिब अपनी मुकम्मल तवज्जो देनी शुरू कर दी। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की। सामीन, आप डॉक्टर जाकिर नाइक से इख्तिलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब 1965 को बम्बई शहर में पैदा हुए और फ़िलहाल मलेशिया में उनकी रहाइश है। अल्लाह की शान देखिए कि डॉक्टर साहब की ज़ुबान में लुकनत होने के बावजूद अल्लाह ने ऐसी तासीर डाली कि उसने सारे आलम में इस्लाम की मिठास फैला दी। डॉक्टर साहब मसीहियत और हिंदू मत के मजहबी रहनुमाओं से मुनाज़रों के लिए मशहूर हैं। बहुत से लोगों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। मुंबई में इस्लामी तहकीक सेंटर के सदर हैं और इस्लामी चैनल पीस टीवी के नाम से चला रहे हैं। डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी की तालीम किशन चंद चेला राम कॉलेज, टोपीवाला नेशनल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और नैर हॉस्पिटल से हासिल की। आपको 2013 में दुबई बैनुल अक़वामी कुरान मुक़द्दस और 2015 में बैनुल अक़वामी शाह फैसल बराए खिदमात इस्लाम से नवाजा गया। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक हाजिर जवाबी और मुनाजरा में दस्तरस रखते हैं। इनको आलमगीर शोहरत मसीही मुनाजिर विलियम कैंपबेल के साथ मुनाजरा से हासिल हुई। डॉक्टर साहब के इदारे इस्लामी रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन को गुज़श्ता सालों में बरतानिया, सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता से तकरीबन 15 करोड़ रुपए हासिल हुए। इसलिए 2016 में भारत की हुकूमत ने उनकी तहकीकात का हुक्म दिया ताकि पता चले कि इन अतियात को किन किन कामों में खर्च किया गया। नाजरीन, आपको बताते चले कि हुसैनी टाइगर्स नामी एक शिया ग्रुप ने फेसबुक के जरिए जाकिर नाइक के सर पर 15 लाख का ऐलान किया है। इस तंजीम के सदर कलब हुसैन नकवी हैं, जो मशहूर शिया आलम कलब के फरजांद हैं। इनकी खफगी का एक पहलू ये बताया गया है कि जाकिर नाइक साहब ने शिया उलमा की तौहीन की थी। नाजरीन, बांग्लादेश में 2016 में ढाका के रद्द अमल के तौर पर डॉक्टर साहब के पीस टीवी चैनल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, डॉक्टर साहब की चंद तसनीफ़ात आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। नंबर 1, इस्लाम पर 40 एतराज़ात के अक़ली व नकली जवाब। नंबर 2, मज़ाहिब आलम में तसव्वुर खुदा और इस्लाम के बारे में गैर मुस्लिमों के 20 सवाल। नंबर 3, बाइबल और कुरान जदीद साइंस की रोशनी में। नंबर 4, इस्लाम और हिंदू मत। नंबर 5, इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ जदीद या फरसुर्दा। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक डॉक्टर होने के अलावा मुसन्निफ़ भी हैं, दानिशवर भी हैं, वाइज़, जराह, तशवीक़ी और ख़तीब भी हैं। और डॉक्टर साहब अंग्रेज़ी, हिंदी, अरबी और इंडोनेशियाई ज़ुबान पर भी खूब महारत रखते हैं। नाजरीन, 27 सितंबर 2018 को जब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब अपने 17 रोज़ा बैरूनी दौरे से वापस तशरीफ़ लाए तो उन्होंने तुलबा को मलेशिया में होने वाली डॉक्टर जाकिर नाइक से अपनी गुफ्तगू का खुलासा बतलाया, जिसमें उन्होंने फरमाया कि मैंने डॉक्टर साहब से अर्ज़ किया कि माशाअल्लाह आप दावत दीन का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस लिहाज से मैं आपको ख़ुद से बदरजहा बेहतर समझता हूँ कि आपके हाथों सैकड़ों लोग मुशर्रफ ब इस्लाम हो चुके हैं, क्योंकि ये एजाज़ मुझको हासिल नहीं है। ताहम आपके इस काम को जिस चीज़ ने नुकसान पहुँचाया वो ये है कि आप अपने मैदान को छोड़कर फ़क़ीही मैदान में राय देने लग जाते हैं। बावजूद इसके कि मैंने रद्द ईसाईयत में किताबें लिखी हैं जिनसे आप भी इस्तिफ़ादा करते हैं, लेकिन आज मुझसे कोई ईसाइयों से मुनाज़रा करने को कहे तो मैं उसे डॉक्टर जाकिर नाइक का हवाला दूंगा, क्योंकि तक़ाबुल अदियान मेरा फ़न नहीं है। तो आपसे फ़िक़ही मसला पूछे जाने के वक़्त आप किसी मुफ्ती का हवाला क्यों नहीं देते? क्योंकि फ़िक़ह आपका मैदान नहीं है। मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने फरमाया कि मेरी इस बात पर डॉक्टर साहब को एहसास हुआ और कहने लगे कि यकीनन ये मेरी गलती है और आइंदा के लिए एहतियात बरतूँगा। इस तरफ तवज्जो दिलाने पर आपका मशकूर हूँ। आइंदा भी इस्लाह फरमाते रहिएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा।
کہ